ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ खूब खुश है, खुशियां मना रहा है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ न्यूज़ 18 ਦੀ ਟੀਮ ने। हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर। कमलेश जी से ही जानते हैं कि कैसे उन्होंने सियासत की एबीसी से यहां तक का सफर तय किया है। स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज़ 18 पर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैडम ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई? जून 98। जी हाँ जी। तो क्या सुक्खू जी का जो रुचि थी शुरू से ही सियासत में हाँ, थी? उस टाइम ये काउंसलर थे छोटा शिमला से। बिल्कुल। हाँ जी। तो NSUI से अपना सियासी जीवन करने वाला एक शख्स आज हिमाचल का मुख्यमंत्री बन गए। उनके संघर्षों को अगर बयां करना चाहें तो कैसे करोगे आप? बहुत संघर्ष किया जी इन्होंने। जी मतलब कि जहाँ तक मुझे पता है कि मैं किन शब्दों में बयान करूं कि सुबह से लेकर शाम तक ये व्यस्त रहते थे। 4-4 दिन भी मतलब कि लोगों को बीच में जाना और काम करना, हमेशा मतलब कि 12-12 घंटे काम करना राजनीति के क्षेत्र में, तो हमेशा लगे रहते थे मेहनत करने। तो जो लोगों से मिलना जुलना होता है तो नेचुरली घर पे आदमी कम समय दे पाता है। कभी कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं जी। आपकी तरफ से? नहीं, कोई शिकायत नहीं जी। सुक्खू जी को खाने पीने में क्या पसंद है? सादा खाना खाते हैं जी, ऐसा कुछ उनकी डिमांड नहीं है ऐसे, कभी ओकेजनली। हाँ जी। हाँ, तो जब आदमी जैसे विधायक बने जी। तो उसके बाद नखरे कुछ बढ़े थे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपलिसिटी है उनके अंदर। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 बेटियां, मैं हूँ और मेरी जेठानी जी है और माता जी। माता जी। हाँ जी। माता जी की कितनी आयु होगी? 85 मतलब कि 85 साल। माता जी का क्या रिएक्शन था जब पता चला कि उनके बेटे हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने वाले? ऑब्वियसली आपको पता है कि माँ का क्या सपना होता है और माँ को कितनी खुशी होती है कि बच्चा आगे बढ़े उनका। तो ये रेस बड़ी लंबी थी। चुनाव जीतने के बाद भी जद्दोजहद जारी थी, क्योंकि जब सत्ता मिलती है और खासकर कांग्रेस जैसी पार्टी जो संघर्ष के दिनों में चल रही है इस वक्त, जब सत्ता मिलती है तो दावेदार काफी आगे आ जाते हैं। तो कितने प्रेशर में थे सुक्खू जी? कुछ डिस्कस करते थे आपसे? देखो मतलब कि चलता ही है तो राजनीति में पार्ट एंड पार्सल नहीं, ये चीजें तो चलती रहती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको पता है कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादे बड़े बड़े किए हैं, तो क्या लगता है आपको? मतलब सियासी समझ तो सुक्खू जी के साथ रहते रहते आपकी भी होगी कि क्या ट्रम्प कार्ड रहा? आपको क्या लगा कि सत्ता की चाबी एकदम से, क्योंकि बीजेपी तो कह रही थी कि रिवाज बदल जाएगा इस बार? नहीं, मेरे को लगता कि मैं ज्यादा तो पॉलिटिकली नहीं हूँ, पर ऐसे मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ, मैं भी एक घरेलू औरत हूँ, एक मेरे ख्याल से महंगाई का मुद्दा ज्यादा रहा है। महंगाई का मुद्दा। हाँ जी। थैंक आप यू। लोगों को भी हिट करता है। बस 1-2 सवाल और। हाँ जी। तो आजकल सोशल मीडिया पे अभी सरकार आज ही शपथ ली है सुक्खू जी ने, लेकिन डिमांड होने लगी है कि 1500 रुपया कब आएगा? नहीं, चलो लोगों की उम्मीदें तो सबकी होती हैं जी, किसकी उम्मीदें नहीं होती? जनता की उम्मीदें होती है। जो जब जनता इतने सपनों से किसी चीज को लेकर आती है तो उम्मीदें तो होती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे थैंक यू। बातचीत करने के थैंक लिए। यू। तो ये थी ठाकुर सुखविंदर सिंह की पत्नी। उन्होंने अपनी बात की और बताया कि सुक्खू जी को बिल्कुल सादा जीवन पसंद है और सादा खाना ही पसंद है। अब जो मुख्यमंत्री बन गए हैं उनकी लाइफ अच्छा ਤਾਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ न्यूज़ 18 ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ। मुख्यमंत्री सुक्खू बने हैं, शपथ आज लिया। उनका परिवार इस समय हमारे साथ है न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए। आप दोनों बेटियां हैं सुक्खू जी की? हाँ जी। आपके नाम क्या क्या हैं? कामुन में बड़ी बेटी हूँ। और आप? रूहून में छोटी बेटी। आपके पिता को सबसे बड़ी जिम्मेदारी हिमाचल की मिली है। पहले तो इमोशंस कैसे हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या है? हम बहुत खुश हैं। हम मतलब मैं बता नहीं सकती, इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, हम कितने खुश हैं। एंड एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस? वी होप कि जो भी प्रोमिसेस एंड पॉलिसीज जो कांग्रेस जिसके बल पे सरकार में आई है कि वो सारे जल्दी पूरे होए
आई एम श्योर अबाउट इट कि वो जल्दी पूरे होंगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो। आपके किस तरीके के इमोशंस हैं जब पता लगा कि आपके पापा मतलब सीएम बन गए हैं, और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मुझे तो बहुत ओवरवेल्म फीलिंग थी, मैं बहुत खुश थी, साथ में बहुत मतलब रोई भी थी, बट बहुत अच्छा लगा था। और आपने से पहले फोन किसने किया, या आप फोन किसको आया? फोन हमें टीवी पे देखा, फोन तो अब हमें ऐसे बात नहीं हो पाई थी उनसे, हमें टीवी से ही पता चला, और फिर पापा ने हमें फोन किया कोई 3-4 घंटे बाद। क्या कहते, फोन करके क्या कहा? कुछ काम की बात से फोन किया था, तो वो भी हमने काम के लिए फोन किया? नहीं ये नहीं, मतलब उस टाइम वो काफी बिजी थे, आप तो जानते ही होंगे, तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट हमने उसी टाइम पे कर दिया था उन्हें। हाँ जी, स्टडी करती हैं हाँ या जी, हाँ जी। कि कहाँ, कौन से उसमें? मैं लॉ कर रही हूँ, लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। And आप? मैं गुड़गांव में, मैं दिल्ली सुशांत यूनिवर्सिटी से इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही हूँ। हाँ जी। ये एज अ डॉटर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं फादर से कि हिमाचल के काम हो या जो वादे किए हैं वो हो, या एज अ सिटीजन ऑल्सो मतलब हिमाचल की आप सोच रहे हैं कि ये काम करने चाहिए? नहीं, आई थिंक इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है हम डिफरेंशिएट करें एज अ डॉटर एंड एज अ सिटीजन। ऑब्वियसली एज अ डॉटर हमारी अलग एक्सपेक्टेशंस है अपने फादर से, बट एज अ सिटीजन हमारी अलग एक्सपेक्टेशंस है एक सीएम से। अभी अभी जब मिले, अभी उन्होंने क्या कहा, आपके फादर ने क्या कहा? एज अ फादर उन्होंने हमारे को हग किया और हमें मतलब बताया कि मतलब वो भी खुश थे, तो बस नॉर्मली एज अ फादर डॉटर बात हुई है। अभी जैसे पहले वो घर आते थे या पॉलिटिक्स में है तो क्या बातचीत होती थी? आपका भी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ऐसे तो है नहीं, मतलब जो देश की बात होती है वो तो सभी करते हैं, बस वैसे ही है हमारा भी, हम भी देश के हित के लिए ऐसी बातें करते हैं, वैसे हमने कभी ऐसे इन्वॉल्वमेंट। आपके फ्रेंड्स का भी फोन आया होगा कि आपके हाँ जी, फादर? हाँ जी। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, सब हमें कॉन्ग्रेचुलेट ही कर रहे थे और हमें बोल रहे थे कि पार्टी चाहिए। हाँ जी। तो अभी आप और कौन कौन से इश्यूज देखते हैं जिन पे प्रायोरिटी सरकार को या आपके फादर को रखनी चाहिए? आई थिंक किसी भी सिस्टम में एजुकेशन शुड बी वन ऑफ द सिस्टम आप सोचते हैं कि हिमाचल का बेटर होना चाहिए? जो है उससे मतलब इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है, अभी भी अच्छा है बट इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप। सेकेंडरी, इसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ्टी, वुमेन की, ये सारी टॉप प्रायोरिटीज ही रहनी चाहिए। And आप क्या मानती हैं कौन से इश्यूज हैं जो प्रायोरिटी होनी चाहिए? हेल्थ, एजुकेशन, ये फिर वही वुमेन सेफ्टी, फिर वुमेन एम्पावरमेंट, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी हिमाचल की स्टेट के लिए और इंडिया के लिए भी। ये ऐसे होनी चाहिए और सारे अच्छे से होने चाहिए, और सब करेंगे एक बार में। सजेशन भी दोगे कोई पॉलिटिकल, अगर मान लीजिए कोई डिसीजन या कोई इशू हिमाचल में चल रहा हो तो अपना भी आप सजेशन पहले भी देते रहे हो या आगे भी दोगे? इससे पहले हम इतना पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहे नहीं है। अब अभी भी मुझे अगर हमें कुछ लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो एज अ डॉटर ऑब्वियसली आई विल डिस्कस इट विद माय फादर। वैसे पहले डिस्कस करते हैं वो कोई इशू हो ऐसा, या आपके जहन में हो कि ये इशू था, उस पे आपने अपने फादर को सजेस्ट किया हो? नहीं, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमने मतलब एज पापा भी हम अभी अभी हम ग्रेजुएट हुए हैं, तो अभी हमें उन्हें नहीं लगता कि हम इन्वॉल्वमेंट इतनी हमारी हुई नहीं है अभी। क्या नाम बताए थे आपने? कामुन रूहून और कामुन दोनों बातचीत कर रहे थे और अपने पिता के लिए खुश जरूर है, वही उम्मीद भी है कि हिमाचल के लिए हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए, और सुझाव अगर जरूरत पड़ी तो वो भी देंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 शिमला।